भाई कुत्ते तो बड़ी भारी समस्या बन गए, राष्ट्रीय सुरक्षा बन गए, किस लिए ये समस्या बन गए, क्यों बन गए? हुआ ये कि एक नेशनल स्टेडियम में कुछ खिलाड़ी खेल खेलने आए हुए थे, नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे, यानी अपने राज्य की तरफ से आए थे। उनको कुत्ते ने काट लिया, बस। और ये खबर भी, उसमें भी बहुत सारे खंडन आए कि कुत्ते ने काटा है, नहीं काटा है। उसके बाद से इस देश में अखबारों ने एक सनसनी पैदा की, और उस सनसनी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदालत को सारे बड़े काम छोड़ के इस पर अदालत लगाने के लिए मजबूर कर दिया। और ये स्पेशल अदालत लगी, और इस अदालत में फैसला हुआ कि देश भर के कुत्ते सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इसलिए देश के हर अस्पताल से, हर कॉलेज से, हर यूनिवर्सिटी से कुत्तों को बाहर कर दिया जाए। और जब ये हुआ तो एक उबाल आ गया भावनाओं का, और पूरे देश में लोग ये मांग करने लगे कि भैया, ये एक आदमी को काटने से कुत्ता इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया? तो बहुत सारे लोग डेटा लेके आ गए। कुछ लोग कहने लगे इतने लोगों को रेबीज होती है, फिर पता चला वो डब्ल्यूएचओ का डेटा था। डब्ल्यूएचओ ने 2020 में सैंपल 2000 में इकट्ठे किए थे सैंपल, 26 साल पहले। तब उस 26 साल पहले सैंपल को अपने हर बार कंप्यूटर से कैलकुलेट करके हजारों लाखों रेबीज के केस दिखा रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर हमारे हिंदुस्तान की भारत सरकार की आईसीएमआई ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे को निकाल लिया गया। उसके आधार पर कुत्ते राष्ट्रीय समस्या, आप सोचिए, पाकिस्तान समस्या नहीं है, परमाणु बम समस्या नहीं है, केवल कुत्ते समस्या है। अब क्या हुआ? वो आंकड़े भी तब बेकार हो गए जब पता चला कि सरकार के पास तो असली आंकड़े हैं। अस्पताल में आदमी जाता है, अस्पताल में इलाज कराता है, अस्पताल में मरता है। तो वो जो आंकड़े थे, जब वो आंकड़े सामने आए तो तस्वीर हो गई, अरे पूरी दिल्ली में एक भी नहीं मरा है, और इतना बड़ा बवाल। तो ये बहुत सारी चीजें चलनी शुरू हो गई, लेकिन इनमें एक मसला है। जो हमारे हिंदुस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा है कि भैया क्या हुआ, तुमको चाहिए कुत्ते की नहीं चाहिए, कुत्ते वाकई तुम्हारे लिए समस्या है, या कुत्तों को हटाया जाना समस्या है? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग शैक्षिक संस्थान के लोगों से, अलग अलग संस्थानों के लोगों से, कि भाई आपकी राय क्या है? क्या वाकई कुत्ते आपको बुरे लगते हैं? क्या आपको खतरा लगते हैं? क्या राष्ट्र का सबसे बड़ा खतरा हो गए हैं, जो हिंदुस्तान के सारी चीजें छोड़ के, सोशल मीडिया से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक, सब लोग इसी काम में लग जाएं? तो अभी इस पे बात करते हैं, हम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लोगों के पास चलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। तो हमारी आज की बातचीत में हमारे पास करीब 10-12 शैक्षणिक संस्थाओं से लोग हैं, और हम क्विक क्विक बात करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा आपसे बातचीत, आपका समय लेना नहीं चाहेंगे। तो अभी हम शुरू में बातचीत की शुरुआत करें। भास्कर रमन, प्रोफेसर आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ज्योतिर्मय पॉल, और अमृता जी श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली से हैं। आप चार लोगों से हम बातचीत शुरू करते हैं। जिस तरह से एक पूरा माहौल बन रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक बड़ा खतरा है ये जो कुत्ते हैं। तो आप चूंकि आईआईटी से हैं, आईआईटी बॉम्बे, तो क्या आप लोग की क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है वहां पर आपके इंस्टीट्यूशन में लोग क्या सोचते हैं? उनको क्या लगता है कि कुत्ते हट जाने चाहिए, या वो खतरा है? कैसा महसूस करते हैं आप लोग? हाँ, ऐसा जो माहौल बना के रखा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुत्तों का खतरा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में देखें तो अ, यहाँ के कुत्ते तो बहुत दे आर लुक्ड आफ्टर। हर हर एक इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स के और फैकल्टी और स्टाफ के ग्रुप रहते हैं जो उनका देखभाल करता है, और उनका स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन वगैरह करते रहते हैं। तो ये समस्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादातर देखें तो बहुत कम है। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो सोमोटो केस जो जिस आधार पर लिया गया है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इट्स अ न्यूमेरिक फॉल्सहुड। आप 7 नवंबर 2025 के ऑर्डर देखेंगे, उसमें बताया गया कि अलार्मिंग राइस यही फ्रेज यूज किया गया, कि देश भर में ये कुत्तों का बाइट की समस्या जो है अलार्मिंग राइस दिखा रहा है, और वही फ्रेज मीडिया में भी बहुत छापा गया है। लेकिन आप आंकड़े देखें तो वो बिल्कुल गलत है। 2024 में 37 लाख डॉग बाइट केसेस के आंकड़े दिए गए हैं गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार।
और आप 2018 में देखें तो उससे दुगना से भी ज्यादा था। वही आंकड़े के अनुसार 75 लाख 75 लाख डॉग बाइट्स हुए थे। तो 2018 से अभी तक देखें तो वो समस्या आधा से भी कम हुआ है। तो अलार्मिंग राइज बिल्कुल गलत है। तो ये पूरे केस का जो बेसिस जो है, इट इज अ मैथमेटिकल फॉल्सहुड। तो ये केस को पीछे और रिप्रेजेंटेशन, लेना जी चाहिए। जी जी, और ये अम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का भी इशू है, क्योंकि एक डॉग बाइट पे 5 वैक्सीन लगती हैं, और हाँ उन वो भी पांचों है। वैक्सीन को एक सिंगल डॉग बाइट ये लोग काउंट करते हैं। दूसरा, ये जो हाँ प्रिकॉशनरी वैक्सीन लगवा रहे हैं उस वैक्सीन को भी वो डॉग बाइट में काउंट करते हैं। तो इस तरह वो भी से करते जाके हैं। अगर इस डाटा को जाके तो मुश्किल से 15 लाख भी नहीं ठहरेगा, जो अभी आपका 38 लाख 40 लाख का, और 7 लाख भी नहीं ठहरेगा जो 38-40 लाख का हाँ फिगर आ रहा है। तो अभी ये हम जो जी जी भास्कर रमन, अगर कुछ हम्म, बोलना चाहें तो फिर मैं यही क्योंकि हमारे नहीं, ये पास यही है कि सिंस सिंस दिस इज बेस्ड ऑन अ कंप्लीट न्यूमेरिक फॉल्सहुड, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को डिसरिप्यूट में ला रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर भास्कर। हम आपने कीमती वक्त दिया। अभी हम आपसे और बात करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और हमको सारे इंस्टीट्यूशंस में जाके चीज़ें पता करनी है। तो आपकी बहुत सारी जानकारियों को मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी लोग इसमें आएंगे उनके जरिए हमारे पास आएंगी। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर अमृता के पास में, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली, और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जी वहाँ आपकी ओपिनियन इस मामले में क्या है। जी, तो अगर हम देखें तो पूरे इस मुद्दे में सबका कंसर्न ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डॉग्स हैं, तो वो एक खतरा बन रखे हैं लोगों के लिए। जी जी पर एक सवाल तो ये भी उठता है कि ये डॉग्स कैंपस में पहुंचे कैसे और इनकी आबादी इतनी बढ़ी कैसे? जी जी वैसे तो अम, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हर सिटी के उनका काम है कि डॉग्स को स्टेरिलाइज करें। एबीसी रूल्स जी के अंडर यही रूल्स अपनाए गए थे, बट जी इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से जब नहीं किया गया तो पूरे सिस्टम में हर एक लेवल पे हमने देखा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिसके एज अ रिजल्ट डॉग्स जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अब रहने लगे हैं। अब जी जब डॉग्स ऑलरेडी रह रहे हैं तो इसका क्या ये समाधान निकाला जाए कि इन सबको मार दिया जाए या फिर किसी शेल्टर में डाल दिया जाए? जी अब जो इम्प्लीमेंटेशन की चूक है वो तो सिस्टम के हिसाब से हुई है, इसमें डॉग्स का दोष नहीं है। अब जी आते हैं एबीसी रूल्स पर। एबीसी जी रूल्स काफी ह्यूमेन सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जैसे कि नहीं, इस इशू को हम बात करेंगे। मैं चाह रहा जी हूँ आप अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताएं कि वहाँ पर लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये इशू बहुत सारे डिस्कस हो चुके हैं। ये एबीसी जी रूल क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अभी हमारा जी काम है फीडबैक लेना इंस्टीट्यूशन से कि वहाँ जी पे लोग क्या फील कर रहे हैं। जैसे कि हम हर जगह ही देख रहे हैं कि दो दल बने हुए हैं, जो चाहते हैं डॉग्स हों और जो नहीं चाहते हैं। ऐसा हमारे कॉलेज में भी है। पर बात यह है कि वेंकटेश्वरा कॉलेज में हमने जब भी कोई इश्यू आया है डॉग्स रिलेटेड उसको जी समझा है और उसका समाधान किया है। तो जी इश्यूज कंटिन्यूसली जो है कम होते गए हैं। मतलब जो डॉग बाइट के अगर केस एक दो हुए भी तो उसमें हम लोगों ने ध्यान रखा कि इस चीज को एड्रेस कैसे किया जाए। तो अब कैंपस का माहौल ये है कि स्टूडेंट्स सब फेमिलियर हैं कि कैंपस में कितने डॉग्स हैं। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जिसमें हमने उनको फेमिलराइज कराया कि किस डॉग का क्या एरिया है, उसका बिहेवियर कैसा है। जी इससे जब जागरूकता बढ़ी तो ये केसेस भी कम होने लग गए। तो एम्फेसिस जी ये है कि जागरूकता जब आप बढ़ाएंगे तो जी इन इश्यूज से डील करना आसान है काफी हद तक। जी जी जी। तो एक चीज़ बताइए, क्या आपको ये लगता है कि जो अभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो रहा है, जी इसकी रेमेडी ये है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप जी जैसे लोगों की कमेटी बना दी जाए, वो कुत्तों को देखें, वो चीज़ों का ध्यान जी रखें, और जो कह रहे थे कि आप गारंटी लोगे क्या, सीजे साहब, हमारे चीफ जस्टिस साहब, तो जी लोग गारंटी ले लेंगे कि हाँ ठीक है, हम वहाँ पे मैनेज करेंगे, कुत्तों का ख्याल रखेंगे, डॉग बाइट ना करे ये देखेंगे, और कोई कुत्ता अगर एक आध होता भी है कहीं पे जो समस्या हो गई है, जिसको
हमारे अब्यूज के कारण या किसी भी वजह से अगर वो बाइट कर रहा है तो हम उससे लोगों को बचाएंगे या उसको सबसे अलग करेंगे। ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। बड़ा अच्छा आइडिया आया। सौम्या जी, पीएचडी स्कॉलर, आईआईटी दिल्ली। अभी हम Hi, hello. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिता जी। Thank you for having सौम्या me. जी, आप हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम्म। आपके यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में क्या सीन है, क्योंकि दिल्ली में डॉग से नफरत करने वाले लोग भी ज्यादा है काफी, हाँ, जितने वो कि तो सही है। हाँ, तो दिल्ली में क्या सीन है आपके यहाँ पे आईआईटी में? एक्चुअली आईआईटी में हम लोगों के पास एक बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म है सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टीज। सो जैसे थोड़ा हम लोग के अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से थोड़ा डर बढ़ा था। हम लोग जो करते हैं, हम लोग के पास सेपरेट फीडिंग पॉइंट्स है, डॉग्स को ट्रीटमेंट के लिए सेपरेट जोन्स है, और कुछ इंजरी हुआ फिर भी हम लोग के पास इमीडिएट हॉस्पिटल एक्सेस है। हम लोग डॉग एग्रेसिव डॉग को ट्रीट करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और जो इंजर्ड पर्सन उन लोगों को इमीडिएट वैक्सीनेशन देते हैं। सो हम लोग के इधर प्रॉब्लम थोड़ा कम है। एंड वी आल्सो मेड ए सर्वे रिसेंटली, 1 महीने पहले। 80% लोगों को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 17% थोड़ा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द फियर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ऑन द वे दे आर प्रोटेक्टिंग द डॉग्स, इसलिए हो रहा है। जी, थैंक यू सौम्या जी। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने जो रास्ता निकाला वो क्या मैकेनिज्म बनाया है जो एक सॉल्यूशन हो सकता है हर इंस्टीट्यूशन के लिए, कि जिससे आप लोगों को बचा सकते हैं? क्या मैकेनिज्म आपने इवॉल्व किया वहाँ पे? फर्स्ट हम लोग को डॉग्स कैटलॉग करना पड़ता है। सो हम लोग वी ट्रैक द डॉग्स के कौन सा डॉग्स एक्चुअली थोड़ा एग्रेसिव है, कौन सा डॉग मोर ह्यूमन फ्रेंडली है, उन लोग का जोन्स क्या क्या होता है। उन लोग के जोन्स के ऊपर, टेरिटरी के ऊपर बेस करके हम लोग फीडिंग पॉइंट्स एलोकेट करते हैं। और हम लोग के पास फंडिंग भी रहता है जिससे हम लोग खाना देते हैं दिन भर। सो इससे डॉग का एग्रेसिवनेस बहुत कम हो जाता है। और इन एनी केस कुछ इश्यू हुआ तो हम लोगों के साथ प्रोफेसर्स का भी कम्युनिकेशन होता है, एंड दे कम्युनिकेट आवर इश्यूज विद द एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली विद इन अ फ्यू डेज दे टेक एक्शंस। और हम लोगों के जो एलमनस होता है वो भी हम लोग को इनफ फंडिंग देते हैं सो दैट दिस थिंग्स कैन कैरी ऑन। सो इट इज प्रीटी मच लाइक अ वेरी फास्ट ट्रैक सिस्टम। देखिए, अब इतना जो सुप्रीम कोर्ट रास्ते निकाल रहा है, उठा के सबको एक शेल्टर में डाल दो, फिर शेल्टर में डाल दो, उसका घर छूटेगा, वो पहली टेंशन में। वहां सारे कुत्तों को एक साथ रख दो। अब वो वहां पर कुत्ते तो जो परेशान होंगे नहीं होंगे वो तो एक अलग मसला है ही, लेकिन उनकी सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट जिन लोकल बॉडीज को वो देने जा रहा है कुत्ते, वो तो एकदम नालायक है। हिंदुस्तान में उनका तो इतिहास ही खराब है। एक एक बार में गौशाला में 250 गाय 300 गाय मर जाती हैं, उस मौत को छिपा लेते हैं। दिल्ली में गौशाला में मौत हुई, ट्रक में भर के ले जा रहे हैं मरी हुई गायों का कंकाल। कहाँ फेंकने के लिए? गाजीपुर बूचड़ खाने के, जहाँ गाय काटी जाती है उसके पास में। वो ट्रक एक्सीडेंट हो गया, पलट गया तो लोगों को पता लग गया। अच्छा, पूरे देश में 50 सैकड़ों मामले हैं जिसमें थोक के भाव गाय मर रहे हैं। तो जो लोग गाय को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस, इनके पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुत्तों की आ जाएगी, हजारों लाखों। ये तो उसका खाने खा जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा कि जिन इंस्टीट्यूशन को आप दे रहे हो वो इतने सड़े गले और निकम्मे हैं, वो एक स्ट्रीट लाइट का बल्ब नहीं बदल पाते हैं। आप इतने सारे जीवन उनके भरोसे छोड़ रहे हो। तो उस परिस्थिति में, ऐसे हालात में आप लोगों ने जो सॉल्यूशन निकाले हैं अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में, मुझे लगता है ये ज्यादा वर्केबल सॉल्यूशंस हैं। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। हमारे पास एडवोकेट पुनीता जी हैं जो इस पूरे मामले में काफी सक्रिय भी हैं और इसके साथ साथ उन्होंने बेहतरीन काम किया है एनिमल वेलफेयर पे। तो वकील साहब बताइए, क्या लग रहा है आपको? अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आपने बात की है और बहुत सारे लोगों से आपने कोऑर्डिनेट भी किया है, तो क्या है? जी सर, थैंक यू। आपने हमारी आज आवाज, हम चाह रहे हैं कि आपके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएं, क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को जो इंटरिम ऑर्डर निकाला था उसमें बोल दिया कि कुत्ते उठाओ, कैटल उठाओ, पूरे जहां भी रोड से हैं हर जगह से।
सर जी उन्होंने जी ये नहीं सोचा कि शेल्टर्स नहीं है, आप कुत्ते कहाँ उठा के लेके जाओगे। जी इसका फायदा और इसका नुकसान कुत्तों को हुआ है, फायदा इंस्टीट्यूशंस को हुआ है। जो आपके साथ आज सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं सर। जी माहे माहे मणिपाल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जहां से 25 कुत्तों को उठा के मार दिया गया है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, लीगल नोटिस भेज दिया गया है, कुत्ते मार दिए हैं। उनसे बात करने के लिए हम गए भी है, एफआईआर भी मैं करवा चुकी हूँ वहां पे, पप्पी मार दिया है। और जब हम सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं कि सर आपने जो आवाज उठाई है, जो आपने शेल्टर का बोला है, शेल्टर्स है कहाँ। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां लास्ट ईयर यूजीसी ने मैंडेटरी किया था एनिमल वेलफेयर सोसाइटी का, वो सर कहीं बात नहीं की जा रही है। तो आज के आपके समक्ष जो आज सारे इंस्टीट्यूशन के बच्चे आए हैं, वो इसी चीज को लेके आए हैं कि कुत्ते उठाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनना नहीं चाहते। जहां की हमारे इंडिया में हम जहां कहते हैं कि एक भी जानवर, एक रोटी गाय की और एक आखिरी रोटी कुत्ते की, वहां से हम जी कुत्तों को मरवाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको अभी पता चला होगा तेलंगाना का, वो तो सर जी एक जी सिर्फ रिपोर्टेड डाटा है, जी अनलिमिटेड डाटा है, जहां तेलंगाना हैदराबाद में सोसाइटी में एक कुत्ते को जला के मार दिया गया। जी बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को मार रहे हैं और हम उसको रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। मेरे साथ ये बच्चे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि मैं आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी ये माहे, 3 जगह जी से मैं लीगल नोटिस इशू कर चुकी हूँ इसी वजह जी से कि कुत्तों को मारा जा रहा है। हमारे जी पास सर कुछ एग्जांपल है, बस मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगी। जो जी हमारी जी 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 सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट और सोसाइटी इग्नोर कर रही है गवर्नमेंट, सर जी भूटान है, थाईलैंड है, नीदरलैंड है, बल्गेरिया है, ब्राजील है। यहाँ सर स्टरलाइजेशन, मास स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन से सर, जो CNVR हम कहते हैं, उससे डॉग स्टरलाइजेशन के बाद पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया है। मगर हमारे इंडिया में क्यों, जैसे आपने भी गाय की बात करी सर, बीफ में सर जी आपको पता है 3rd नंबर पे चल रहे हैं। तो हमारी जो लड़ाई है बच्चों के साथ, आप सुप्रीम कोर्ट तक आवाज पहुंचाने की है कि आपने जो ऑर्डर करा है, जो कुत्ते मारे जा रहे हैं, इसका जवाब सर कौन देगा। जी थैंक यू सर। जी थैंक यू अमृता जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीता जी आपका माफी चाहूंगा, आपका मैंने नाम गलत लिया। हमारे साथ में है दिवाकर गुप्ता, लॉ फैकल्टी सर और नमस्कार। CSC। अरे वाह, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लॉ फैकल्टी से, तो डेफिनेटली लीगल एंगल आपको सर पता होगा। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं, जो अभी तक की बातचीत में, एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है कम्युनिटी सॉल्यूशन। अलग अलग सर लेवल पे, अलग अलग इलाकों में जो लोकल लोग हैं, जो डॉग फीडर्स हैं, जो उनका ध्यान रखते हैं, उन लोगों की कमेटी बना दी जाए और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है वो हर चीज को जस्टिफाई करेंगे, कुत्तों के काटने को भी जस्टिफाई करेंगे। वो एक बेहतर काम कर सकते हैं और समाज को बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन जीवों को बचा सकते हैं जो हमारे सर्वाइवल के बहुत जरूरी हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में मुंबई में था, साउथ मुंबई इलाके में बड़ी संख्या में वहां लोगों ने बताया कि कुत्तों को धीरे धीरे करके वहां के कॉरपोरेशन ने हटा दिया। अब वहां बिल्लियां की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। भाई कुत्ता तो सड़क पे होता है, जिसको परेशानी लग रही है वो दौड़ा सकता है, उनको डांट सकता है। बिल्लियां तो जम करके ऊपर बैठ जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, कहीं पे भी। वहां इतनी ज्यादा बिल्लियां हो गई हैं पूरा साउथ मुंबई में। अब आप बिल्लियों को लेकर अभियान चलाइएगा। तो ये एक बैलेंस है जिसको कि मेंटेन करना जरूरी है। तो आप जो लॉ फैकल्टी वाले लोग हैं, वो आप एक स्टूडेंट के नाते बताएं कि DU के अंदर क्या वाकई इतना बड़ा डर है, इतना वहां पे स्टूडेंट्स के बीच में है कि कुत्तों को इस तरह से किया जाए। जी, पहले तो गिरिजा सर थैंक यू सो मच हमारे को आवाज़ देने के लिए और बेजुबान को आवाज़ देने के लिए। सर शुक्रिया मैं यही शुक्रिया शुक्रिया। रिप्रेजेंट करने आया हूँ, ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है। इट इज़ माय जी इंस्टीट्यूशन कैंपस लॉ सेंटर, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विबल सिबल साहब ने आर्ग्यू करा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस के आगे जी कि पिछले 10 साल में हमारे कैंपस में कोई डॉग बाइट नहीं हुआ है। दैट इज कैंपस लॉ जी सेंटर। जबकि सर जी 3 एकड़ के कैंपस में हमारे पास 49 डॉग्स हैं। The जी। only way, sir, is the proper implementation of the ABC rules 2023, which have been नहीं, आप designated डेटा by the दोबारा से board. दोहरा दीजिए। मुझे लगता है आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोहरा दीजिए दोबारा से, फिर आगे बढ़ते हैं। सर बिल्कुल, हमारे 3 एकड़ के कैंपस में जहां 3000 बच्चे डेली फुटफॉल आता है, वहां पे 49 स्ट्रे डॉग्स रहते हैं और पिछले 10 साल में एक स्ट्रे डॉग का बाइट नहीं है। दिस हैज बीन प्रेजेंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय सीनियर एडवोकेट विबल सिबल रिप्रेजेंटिंग द एनिमल सेल ऑफ लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर जी सिर्फ रूल्स का नहीं है, रूल्स का पार्ट इसमें बहुत ज्यादा है। पहले भी जी सर हमारे डॉग बाइट्स नहीं थे। इट इज द कंपैशन ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर हमें एक डॉग डरवा दिखता है सर, हम उसके पीछे डंडे लेके नहीं भागते हैं, हम उसको जी डिस्टेंस देते हैं, हम उसको स्पेस देते हैं।
आपने जैसे इकोसिस्टम की बात करी सर, हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिच फॉरेस्ट बहुत पास है, मंकीज का भी मेनेस आता है सर, मेनेस नहीं है, उनका भी राइट है वहां आने का, बट द डॉग्स प्ले अ वेरी बिग रोल इन प्रोटेक्टिंग अस, क्योंकि मंकीज में भी तो रेबीज का है सर डर। तो सर इट इज अ होलिस्टिक सिचुएशन। आप जैसे बोल रहे थे, मेरे पॉइंट्स आपने खुद ही बोल दिया सर आज, कि वी हैव टू वर्क टुगेदर। अब सर हम तो कॉलेज में नहीं होते 6 बजे के बाद, कुत्तों को खाना कौन देने आता है सर? बाहर के फीडर्स आते हैं, एनजीओज आते हैं, हम उनको अलाउ करते हैं आने के लिए, डेजिग्नेटेड फीडिंग पॉइंट्स है, हमें पता है अगर 10 कुत्ते वहां खाना खा रहे हैं, हमें वहां नहीं जाना है जब तक वो खाना खा रहे हैं। हमारे सर एग्रेसिव डॉग्स नहीं होते हैं, मेटिंग सीजन होता है, उनका बिहेवियर चेंज होता है, अगर वो क्लासरूम्स में घुस जाते हैं हम उनको हैंडल करते हैं। तो सर एक रूल्स और लेजिस्लेशन से तो कुछ चेंज नहीं होएगा। We have to come together as a society, as students, as NGOs, as feeders, as lawyers, and even the Supreme Court judges, that proper guidelines are printed out, जो हमें सबको सर होलिस्टिक एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। रूल से तो सर आज तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये तो सर आप ऑलरेडी अवेयर हैं इस चीजों के बारे में, आप बता चुके हैं। मेरे कॉलेज में सर अगेन आपने बहुत अच्छी बात कही है कि डीयू में एक अगर कुत्ते कम हो जाएंगे तो वहां बंदरों की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि सर डीयू नॉट घिरा ओनली हुआ है बंदर, मतलब एक पूरा जंगल है सर और स्नेक्स, वहाँ rodents, जी स्नेक everything sir, you know they, and sir हमारा constitution is 114 years old, built by the British, so that land was taken from the rich forest itself sir। उन animals का right है वहां पे, हम उनको जो ऐसे demonize कर रहे हैं आज, जिन्होंने आज तक किसी को काटा नहीं, एक इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट बैलेंस है, आज हम उनको कह रहे हैं शेल्टर्स में फेंक दें। तो सर वो तो एक तरह से वो एक तरह से सेफ गार्ड कर रहे हैं। ये तो एक टॉलरेंट टाइप की स्पीसीज है। अगर कुत्ते हैं तो आप उनके साथ रहना जानते हैं, आप कुत्तों के साथ एडजस्ट कर ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन कुत्ते नहीं होंगे उस दिन ऐसे जानवर आएंगे जिनसे तो आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर तो आप बंदूक लेके खड़े होंगे रोज रोज करके, और वहां सुप्रीम कोर्ट खड़ा होगा एक जाल लेके कि अभी बंदर आएगा तो उसको पकड़ूंगा, फिर उसके बाद में पता चला कवर बिज्जू आ गया तो उसको पकड़ूंगा मैं। तो वो यही करते रहेंगे फिर तो, क्योंकि सर असल और इतना दिक्कत ही ये है कि चीजों को सर इतना ही साइंटिफिक रहे, 114 साल पुराना मेरा इंस्टीट्यूशन है सर, 114 साल से कुत्ते ये रह रहे हैं वहां पे, जनरेशंस ऑफ डॉग्स, उनको सर आदत है रहने की। ये स्ट्रीट डॉग्स नहीं है सर रोड पे रहने वाले, इनको खाना दिया जाता है सालों सालों से सर। ये पेट डॉग्स भी नहीं है अडॉप्टेड, ये बाहर भी रहना जानते हैं, अंदर भी रहना जानते हैं, बहुत यूनिक है सर इनका सिचुएशन सर। यहीं पे मतलब मैं हमारे बहुत बहुत स्टूडेंट्स के शुक्रिया साथ इतना ये प्यार से रहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जी जब दुख भरी में होते हैं, कोई इंसान से नहीं कनेक्ट करना चाहते, ये जानवर सर स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करते हैं। ये आप स्टूडेंट से खुद भी पूछ सकते हैं, आई विल वाउच फॉर इट। सो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच देवंकर। दरअसल क्या है कि जब डिप्रेशन में लोग होते हैं तब भी कुत्ते उनके पास जाके कंसोल करते हैं। ज्योतिर्मय पॉल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, थैंक यू देवंकर जी। आप ज्योतिर्मय जी आप अपनी बात बताएं, क्या कहना चाहते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में क्या सीन है कि जो है वो अभी सिचुएशन क्या है? सो सिचुएशन सर सब जगह जैसे है, दो तरफ के लोग हैं। तो हम उसको सॉरी मेरा हिंदी उतना फ्लुएंट नहीं है, सो आई विल ट्राई टू नहीं स्पीक। कोई नहीं, आप अगर yeah, जैसे हिंदी आपकी है उसमें बोल yeah, सकते हैं तो अच्छा है, अगर आप अंग्रेजी भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। okay. So we started this animal welfare group around 2018 when our register was very much like a person who loves animal, and then we started this ABC thing, and then the dog population in the campus kind of got stabilized. Earlier it was increasing a lot. The one major thing that we are concerned about, if the dogs of the campus are taken away and put into the shelter, then you will create an ecological hollow niche. So जो कुत्ते यहाँ पे रह रहे थे वो स्टेरिलाइज थे, वैक्सीनेटेड है, ऑल द डॉग्स इनसाइड द कैंपस। अगर आप उनको हटा देंगे तो बाहर से नए कुत्ते आएंगे, क्योंकि campuses are not always sealed. IISc is like a 400-acre, it's a huge campus, and it's not only dogs, there are plenty of animals and species are there. Some rare species as slender loris are there in the IISc campus. And if you remove these dogs, then the dogs from the outside will come, and they are more threat because they are not properly vaccinated at the time, they are not sterilized. So the concern is that in the educational institute, the dogs that we have, they are mostly maintained by the students, at least in our campus I can say, near the hostel area mostly.
but ज्योतिर्मय, removing आप जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से हैं, तो आप साइंटिस्ट भी हैं, तो जाहिर बात है आप साइंटिस्ट नहीं है तो साइंटिस्ट बनने वाले हैं, तो वहां पर आप विज्ञान पे बात करते हैं, तो ये फ्रॉम द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ये जो फैसला है कि उठा के उनको वहां पे भेज दो, ये कितना आपको लगता है कि लॉजिकल है? मुझे तो उतना लॉजिकल नहीं लग रहा है अभी. The main fact I said that it will create an ecological pressure and ecological holmish. So that is not very scientifically advisable. The only thing is to go with the scientific methods that we have seen in our campus, that the dog population has been stabilized. We have seen in the other countries and in the other states of India, probably in Goa, you may know better and you have some data that they have मैंने देखा है stabilized. बहुत सारे यूरोप में, मुझे ट्रैवल वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ मैं देखता हूँ यूरोप में बहुत सारे देशों में बहुत कॉमन होते हैं स्ट्रीट डॉग, और वो बहुत लोग उसको अटेंशन देते हैं, वो एक तरफ बैठे रहते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं होता है, लोग भी उनको अटेंशन देते हैं, तो बहुत सारा होता है, बच्चे खेल रहे हैं तो लोग डर रहे हैं क्योंकि ये डर पैदा किया गया है, और डर इसलिए पैदा किया गया है कि जितना डरोगे उतने टीके लगवाओगे, तो ये एक पूरी कहानी है जो हम उस दौर से देखते आ रहे हैं, जो दौर था आपका कोविड वाला, तो वही आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों की तरफ से जो बातें आ रही हैं इसमें कुत्तों को आसानी से सब लोग सब जगह अपने आप हैंडल कर पा रहे हैं, जहां पैनिक है, जहां डर है, लोगों को लगता है कि कुत्ते कुछ कर देंगे उनके साथ में, वहां पे थोड़ी अवेयरनेस ला दें, उन लोगों को थोड़ा सा फ्रेंडली बना दें, उन जाहिर बात है उनको अगर किसी को डर लगता है, आदमी को तो बहुत सारी चीजों से डर लगता है, किसी को करेले से भी डर लग सकता है, किसी को भूत से डर लगता है, भूत होता ही नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन वो हो सकता है। लेकिन कुल मिला के जो लोग अपना रास्ते निकाले इंस्टीट्यूशंस में, लोगों ने अपने आप, यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, किसी कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया, किसी पुलिस ने ऑर्डर नहीं दिया, स्टूडेंट्स अपने आप ही पूरा ध्यान रखना अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो जब देश भर के जिन इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट बड़ा चिंतित है, वो इंस्टीट्यूशंस तो पहले से सुरक्षित हैं, उनको आपके ये जो आपने जो फार्मूला निकाला है इसकी जरूरत ही नहीं है, उनके पास अपना फार्मूला है, बेहतर फार्मूला है, और उस फार्मूले से तबाही नहीं आने वाली, आपके फार्मूले से तबाही आने वाली है। अगर आप डीयू से कुत्ते हटा देंगे और बंदर वहां घुसने लगेंगे और आदमी खाना खा रहा होगा रोटी लेके भाग जाएंगे, वृंदावन स्टाइल में अगर उसका चश्मा लेके भाग जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? फिर कहेंगे बंदरों को पकड़ो। तो ये बेसिकली एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, सबको हटाने से अच्छा ही है कि इंसान जो है उनके साथ रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच ज्योतिर्मय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर देवाशीष, कैसे हैं आप? हाँ नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। बताएं आप, क्या आपका विचार है इस बारे में? सर मैं आप और ज्योतिर्मयी आप दोनों का जो बातचीत चल रहा था वो मैं सुन रहा था। तो क्या है कि मैं भी आईआईएससी बेंगलोर से ही हूँ, जी तो जी ज्योतिर्मयी से मैं शायद 2-3 साल पहले मैं आईआईएससी कैंपस में ज्वाइन किया था पीएचडी, और उससे पहले मास्टर्स के लिए। तो क्या हुआ था सर, जो पहले हमारे कैंपस पे कोई एनिमल वेलफेयर ग्रुप ऐसा कुछ था नहीं, लोग अपने जी हिसाब से ही, जो लोग मतलब एनिमल लवर्स जो होते हैं वो कैंपस में खिलाने पिलाने के अलावा आपका अपने पैसों से स्टेरिलाइजेशन का जो भी होता था, फिर वैक्सीनेशन वगैरह, क्योंकि ध्यान जी रखना मतलब आपको ये भी जिम्मेदारी आपका रह जाता है कि आप ये वैक्सीनेशन वगैरह ये सब आप मतलब ध्यान रखें कि प्रॉपरली टाइमली उनको डॉग्स को वैक्सीन वगैरह दिया जाए। तो ये सब जी क्या होता था कि स्टूडेंट्स जो थे वो लोग अपने पैसों से और अपने मेहनत से ऐसे लेके जाते थे वेट के पास और ये सब करवाते थे। फिर उसके बाद जो डिस्कशन आपके साथ आपके और ज्योतिर्मय के साथ हुआ था, हमारा जब रजिस्टर सर जो थे वो 2018 में ये फैसला लिया गया कि कैंपस के डॉग्स के पॉपुलेशन का एक तो काउंट करना पड़ेगा, ताकि हम जी लोग आगे जाके ये देख पाए कि एबीसी या कुछ भी आप जो भी आप करना चाहेंगे उसका असर क्या होता है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज होता है कि इंक्रीज होता है कि जो भी हो। तो उसके लिए हमने जी पहले तो एक काउंट किया था कि रफली कितने डॉग्स है कैंपस में। फिर जी उसमें से कुछ डॉग्स होते थे जो सोचिए कि मेस के या हॉस्टल के आसपास होते थे, जो कि स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली होते थे,
और लेकिन कुछ डॉग्स ऐसे भी होते थे जो कि काफी दूर रहते थे, मतलब आपके जैसे सोचिए कि थोड़ा आइसोलेटेड एरियाज में रहते थे, जंगल, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा है, बहुत पेड़ पौधे हैं अपने कैंपस में, तो वहाँ पे जंगल एरियाज भी जहाँ पे आपके डॉग्स रहते थे जो कि थोड़ा बहुत अग्रेसिव होते थे, काफी काफी अग्रेसिव होते थे, वो पास नहीं आते थे, उनको खिलाना हम लोग के लिए मुश्किल होता था ये सब। तो क्या हुआ था कि जैसे ज्योतिर्मय ने कहा कि हमारा कैंपस हमेशा थोड़ा बहुत पोरस रहता है, तो आपका क्या होता है कि बाहर से डॉग्स आ जाते हैं, और कुछ डॉग्स तो अबंडन भी किया जाता था, बूढ़े डॉग्स को ऐसे छोड़ के जाते थे, या छोटे जो पपीज होते हैं, जो सोचिए कि आसपास के इलाके में शायद गली में या ऐसे किसी के घर के पास ऐसे पपीज वगैरह जो पॉपुलेशन होता था, उनको उठा के लाके कैंपस में छोड़ के जाते थे, ऐसा भी होता था। तो क्या है कि डॉग्स पॉपुलेशन अपने आप एक इंक्रीजिंग ट्रेंड उसका होता ही रहता था। तो उसके बाद रजिस्ट्रार सर ने जब ये फैसला लिया कि हम कुछ स्टेप्स लेंगे, तो उस टाइम पे सबसे पहले ये देखा गया कि हम लोग क्या उस सब डॉग्स को इकट्ठा करके एक शेल्टर या एक प्लेस ऐसा एलोकेट किया जाएगा कि कैंपस के जितने सारे डॉग्स हैं सबको उठा के वहाँ पे रखा जाएगा। और जो चीज अभी डिस्कशन में है कि फिर उनको वहाँ पे खिलाया, मतलब खाने पीने का ये अरेंजमेंट वगैरह करना। लेकिन उसका क्या होता था सर, फर्स्ट ये चीज है कि डॉग्स का खुद का टेरिटरी होता है, तो वो लोग ऐसे पैक्स में रहते हैं, सोचिए 5, 7, 10 डॉग्स इकट्ठा, और ऐसे अलग अलग टेरिटरीज होते हैं, और आपस में वो लोग अगर क्रॉस करे, मतलब कोई दूसरे इलाके का डॉग अगर किसी और इलाके में आ जाता है तो उसको फिर अटैक कर देते हैं वो लोग, तो आपस में ऐसे मारपीट चलता है, और कभी कभी तो ये बहुत खतरनाक होता है, मतलब ऐसे वो लोग मतलब ये सारे एनिमल्स में होता है, सारे एनिमल्स में होता है, सिर्फ डॉग्स का नहीं होता है। मैंने देखा है कि ये कैट्स के साथ भी होता है, ये मंकीज के साथ भी होता है। और हर साल जब ये होता है, जब सर्दी पड़ती है, तो जो पहाड़ के ऊपर के जो डॉग्स हैं वो नीचे के इलाकों में आते हैं, जैसे हरिद्वार में आ जाएंगे, ऋषिकेश में आ जाएंगे, और वहाँ जो पहले से मंकीज होते हैं उनके साथ में उनकी वॉर चलती है और कई मारे जाते हैं। तो ये टेरिटरी तो उनकी होती है, वो तो कुत्तों की भी होती है। हाँ सर, तो क्या हुआ सर, अगर आपने शेल्टर में सारे डॉग्स या मतलब बहुत सारे इलाकों से डॉग्स लेके अगर आपने इकट्ठा छोड़ दिया या तो वो प्रॉब्लम हो गया, आप ठीक कह रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक बेहतरीन पिक्चर हमको मिल गई है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हैंडल कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से एक रोल मॉडल बन सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो पूरे हिंदुस्तान के लिए। थैंक यू मिस्टर देवाशीष, थैंक यू वेरी मच। और कुछ बचा तो नहीं आपका? सर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक वो था, तो हमने फिर जो ज्योतिर्मय ने कहा एबीसी ड्राइव वगैरह किया, तो वो रूट हमने साइंटिफिक रास्ता जो हमने उस वहाँ पे हम लोग उस तरफ हम चले, रादर देन के इकट्ठा रखने वाला। और दूसरा ये था कि मंकीज का जो आपने बात किया सर, हॉस्टल में मंकीज का पॉपुलेशन जो होता है वो काफी ऐसे प्रॉब्लम्स वो लोग करते रहते हैं, कि ऐसे बिन्स उलट दिए, डस्टबिन वगैरह जो थ्रैश बिन वगैरह होता है वो सब उलट देते हैं। फिर कभी कभार वो लोग ऐसे पेड़ पौधे तोड़ देते हैं। फिर अगर मतलब हॉस्टल के रूम्स में वो लोग घुस जाए तो फिर वो लोग वहाँ पे भी थोड़ा मतलब ये होता है, आपका चीजें फेंक देते हैं ये सब। तो हमारे जिस नए हॉस्टल्स जब बने, वहां पे जो डॉग्स का कुछ मतलब एकदम इनिशियल पीरियड में तो कोई टेरिटरी वगैरह नहीं बनते हैं, क्योंकि डॉग्स नॉर्मली बने हुए हॉस्टल्स, जो लोग एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स जो होते हैं वहाँ पे उनको खाना वगैरह आसानी से मिलता है, स्टूडेंट्स खिलाते हैं, फिर मेस वगैरह है, तो वो लोग नॉर्मली वहाँ पे ही रहते हैं, उनका टेरिटरी उस हिसाब से वो लोग बना के वो लोग रहते हैं। तो जब नया हॉस्टल वगैरह जब स्टार्ट हुआ हमारे इंस्टीट्यूट पे, तो क्या हुआ कि उस टाइम पे वहाँ पे कोई स्टेबल पॉपुलेशन नहीं होता था डॉग्स का, तो वहाँ पे मंकीज का बहुत ज्यादा ये मतलब उनका ये विजिट करके जो भी वो लोग प्रॉब्लम्स करते हैं वो भी काफी ज्यादा रहता था। फिर जब डॉग्स वगैरह आते थे, जब जैसे हॉस्टल चलना स्टार्ट हुआ, डॉग्स वगैरह आए, फिर वो चीज भी आपका थोड़ा कम हो गया, मतलब वो स्टेबिलाईज हो जाता है कि मंकीज आना कम हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ एग्जैक्टली जो है कुल मिला के जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कुछ ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का फार्मूला बहुत अच्छा है, और जो आप बात बता रहे हैं कि वो ये है कि कुत्ते जो हैं वो बाकी स्पीसीज से वो रोकते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू देवाशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर। जी बताएं, आपके यहाँ पे क्या है? पहले आप ये भी बता देंगे आप किस इंस्टीट्यूट से हैं?
क्योंकि मैं यहाँ पे शिवनागर हाँ यूनिवर्सिटी से हूँ। जी 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 Yes, sir. So, in our university, when I had joined, I am the founder of the animal welfare group. And before that, we had a lot Okay. of issues. And one formula that we followed and was very successful was to take care of all the dogs inside campus and to take care of dogs in a 1 kilometer radius outside campus. We have vaccinated, sterilized, and we feed all the dogs that are there inside the campus and outside campus. Because our campus has porous boundaries, there are multiple new dogs that come in. So what we did initially was just to feed, vaccinate, and sterilize them, and then we figured out more dogs are coming inside, and that was because the outside dogs were all not sterilized and they gave birth and stuff. So we vaccinated, sterilized the dogs outside campus also, and now currently we haven't had new dogs, and all dogs around are also safe around us. So the campus completely is safe. But now, if we are trying to push all of these dogs inside campus into a shelter, then all of the outside dogs will come inside, and there are going to be more dogs outside that are not vaccinated, because Dadri is a And place that they will be unfamiliar dogs. They will yes, be sir, unvaccinated dogs. मतलब and they could be खतरनाक, मतलब सरल तरीके से carriers, समझे तो rabies अगर also. कुत्तों को निकाल देंगे यहाँ से हिंदी में, Hmm. हिंदी के दर्शकों के लिए, तो होगा क्या कि जो बाहर दूसरे कुत्ते वो अंदर आ जाएंगे और उन आ कुत्तों का जाएंगे पता सर. भी नहीं कि उनको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है, स्टरलाइज हुए कि नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि जो स्टरलाइज कुत्ते होते हैं, एक फैक्टर और समझना चाहिए, वो अगर आप नए पिल्ले पैदा होने नहीं दे रहे, आपने लोगों की नसबंदी कर दिया, उनके कुत्ते और पैदा होंगे नहीं। तो पुराने कुत्ते हैं वो धीरे धीरे उनकी एज बढ़ रही है, एज बढ़ने के साथ कुत्ते और काम होते जाते हैं और प्रॉब्लम फ्री होते जाते हैं, तो वो उस पर उनको गुस्सा भी कम आता है। वैसा मनुष्यों के साथ भी होता है, उतनी एनर्जी कम होती है, तो वो उस Yes, हिसाब sir. से भी सेफ होते चले जाते हैं। तो अदिति आपने क्या किया फिर एग्जैक्टली? तो हमने एबीसी किया, स्टेरिलाइजेशन किया है, फीडिंग कर रहे हैं, हमने डॉग्स को लाइक ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं. वी डू अ लॉट ऑफ सेशंस. यहाँ बच्चे के साथ न्यू स्टूडेंट्स व्हेनेवर दे जॉइन कॉलेज, उनके साथ सेशंस करते हैं कि कैसे अगर आपको डरता है तो क्या क्या करना है. जैसे आप अगर कुत्ता भौंकता है तो उसके दिखते आप दूसरा जगह दौड़ना नहीं चाहता है क्योंकि द डॉग विल रन बिहाइंड यू. तो what not to do if you're scared with dogs. और यहाँ फैकल्टी भी रहते हैं, सो उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी हम सेशंस करते हैं. फ्रॉम अ वेरी यंग एज वी ट्राई टू गेट देम को एग्जिस्टिंग विद डॉग्स. उसको तो इवन व्हेन वी वर्क विद द प्ले स्कूल दैट इज हियर विद द फैकल्टी किड्स, वी टेक पपीज देयर, वी गेट देम ट्रेन्ड, वी टीच देम हाउ टू पेट डॉग्स. सो वी ट्राई टू ग्रो एवरीबडी इनटू अ कोएग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट. ये बहुत फैंटास्टिक आइडिया। मेरे ख्याल से जो पूरी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अभी हम इस डिस्कशन में निकाल ले रहे हैं। जो लोग डरते हैं, जिनको कुत्तों से डर लगता है, जो कुत्तों से दूर रहते हैं, जिनको लगता है कि कुछ खतरा आ जाएगा। मेरे यहाँ एक लेडी वाला आया था कल, अचानक मैंने दरवाजा उसको बोला कि तुम जाओ, और जाने के बाद ना जैसे ही मैंने सामान उठाने के लिए खोला दरवाजा, वो भाई ने दौड़ना शुरू कर दिया उसने। अब वो जो दौड़ रहा है तो हमारा जो डॉग उसके पीछे हो गया। तो मैंने कहा भाई तुम दौड़ गए। तो एग्जैक्टली जो लोग नहीं जानते हैं उनको अगर हम समझाएंगे तो ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। जो अभी तक के डिस्कशन में समझ में आया वो ये आया कि लोकल लोग ज्यादा, जो वहाँ इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, वहां से कुत्ते हटाने के बजाय, और कुत्ते हटाएंगे तो वहाँ दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो उन दूसरी प्रॉब्लम्स को लाने से अच्छा है कि कुत्तों को ही रहने दो, और वहाँ जो लोकल लोग उनको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं उनके तरीके सीखो, उनके बीच में नेटवर्किंग करो, और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पूरे हिंदुस्तान में बना सकते हैं कि कैसे हम लोगों को सेंसिटाइज करें। मुझे लग रहा है सबसे बड़ी समस्या ये है, डॉग्स को लेके हमारी सोसाइटी में सेंसिटाइज करने की जरूरत है, और हम लोग भी, जो लोग कुत्तों को अपोज करते हैं, उनके प्रति जब एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं तो एक डिवाइड बढ़ जाता है। हमको Yes, sir. समझना पड़ेगा उनकी तरफ खड़े होके कि वो डर रहे हैं, उनको कुत्ते डरावने लगते हैं, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम उनको समझाएं कि भाई जैसे आप लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा शिवनागर यूनिवर्सिटी में, कि भाई हम उनको, बच्चों को, बड़ों को, सबको कुत्तों से दोस्ती कराते हैं। तो Yes. ये तरीके भी कोई अगर कर सकता है तो हिंदुस्तान के ये लोग ही कर सकते हैं, जो लोग इस फ्रंट पे काम कर रहे हैं। शेल्टर में डालने से नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट साहब। थैंक यू वेरी मच अदिति, शुक्रिया, अच्छा लगा, आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात कही। काव्या, हाय सर, बताइए। माहे, आपका बड़ा yes जिक्र sir, I आया, am representing my और आपके यहाँ पे तो बड़ा दुखद घटना भी हुई। yes sir, actually from December 15th and 16th night there are 20 community dogs were picked
within the campus of Mahe. And for that, from campus people only, they hired a gang from Kerala who kill dogs when paid. They get paid to kill dogs. And these people with direct orders from the university itself caught innocent and friendly community dogs. They took them away. We don't know where they have taken. And there were including the innocent ones, and there are handicapped ones, the one who battling with cancers, puppies, everything, including old dogs. The There campus is dogs, they were like 20. No criminal case, no police case, no legal Police case. complaints were filed, sir, with mounting pressure, and 6 community dogs were got back. They were in the somewhere near the campus in the shelter. We don't know actually, and only 6 were found. The rest of them still we are not able to find. And students, तो जो we asked आपके when that this happened in middle of the night when everybody was sleeping and when the hostel gates are closed. After that, we are not supposed to go out of the hostel gate, so we don't know. And even when we asked for CCTV cameras, they denied to show us, and they said the particular time, the particular place CCTV was not working. That's what Mahe people and the security people तो answered. व्हाट अबाउट माहे एडमिनिस्ट्रेशन, उनके खिलाफ कोई जो है एक्शन नहीं हुआ क्या इसके बावजूद? Sir, when we registered a complaint, a police complaint, when the police went also, the same thing was said that CCTV was not working at the time. But it was working, and the particular time because CCTV footage was deleted. But if the administration is not aware what happened in the night, Administration campus. is aware. Administration in no, itself they is are involved in this. they are claiming that they are not aware. If they are not Yeah. aware in the night, their CCTV not working, it means any day someone will pick a student, kidnap a student, and nothing will happen. Yeah, the Mahe is only they're concerned about their PR reputation. This is very They unfortunate. it should not go down, and they are asking us to shut our mouth. Even we have an So, animal how welfare many club, people, One Nature, which I was also involved in that, but it's not useful. I mean, they also don't have any rights to speak about it, and any everybody protest, shared their etc.? mouth. Sir, Any protest? we tried to do, but nobody is helping anything. And even students, we have very less number of students who are dog lovers, and we are short of people. And even though whatever we are doing, they are so much they don't want that PR to get damaged, so they are not helping us. They are asking us to share. So we are a student still there. So we are also scared that what happens if we speak up. So So basically, students it's a are social very much issue scared also. of that. Yeah, personal issue It's a also. social issue also. Even our society, when society is not aware and society is insensitive, it will definitely Yeah, will even result in this. we tried to search. We registered a complaint and we tried to search for the nearby areas with our own vehicles and everything. Apparently, Ma has done this many times before, and due to parental pressure, they do this, and they all of a sudden some dogs will disappear. All these things they are doing, but वकील we are साहब, not ये getting तो बड़ा any help from गंभीर anyone. मामला है आप लोगों को उनकी। काव्या, आई थिंक यू नीड अ लीगल एड। पुनीता जी, वकील साहब, आप लोग इनका कुछ करिए। लोग तो बहुत बड़ी दिक्कत में है, तो बच्चे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इनके लिए तो लड़ना Even पड़ेगा और आप ही sir, लोग को लड़ना पड़ेगा। one thing I have got news from my friends who have seen, they have even buried dogs alive. They tied them and they buried nearby forest. बहरहाल जो भी है, काव्या ने जो बताया है हमको माहे के बारे में, ये अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। और हिंदुस्तान भर में इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं, तो जो बाकी एक्टिविस्ट हैं हिंदुस्तान भर के लोगों को, इनको बाहर से समर्थन करना चाहिए। ये बच्चे लड़ नहीं सकते वहां पर, और इस तरह से अगर सीधे सीधे हत्याकांड होने लगेंगे तो उसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। हमारे पास में सृष्टि है, पंजाब इंस्टीट्यूट। सृष्टि, आपका इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? सर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। ओके, तो आपके पास तो बहुत ज्यादा एरिया होगा, आपके पास तो खेत खलियान भी होते हैं। सर, 3600 एकर्स, मतलब टू बी अप्रोक्सीमेटली 3000 एकर्स के ऊपर है पूरी जमीन। ओके, यस सर। तो फिर कैसे करते हैं आप मैनेज?
सर मैनेजमेंट तो अभी स्टूडेंट लेवल पे ही है, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम खुद ही स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो अगर जैसे कि मैनेजमेंट का भी सपोर्ट हो जाएगा तो और लार्ज स्केल पे कर सकते हैं इस चीज को। एंड सर तो क्या काफी लोगों ने यहाँ गवर्नमेंट पे की जो लोकल बॉडीज हैं, जो सरकार है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, ये सब लोग कुछ नहीं करते हैं? सर बहुत ज्यादा हेल्प तो नहीं हो पाती वहां पे। बस एडवांटेज ये रहता है कि हम लोग के पास गढ़वासु है, जो स्टेट का सबसे लार्जेस्ट एनिमल हॉस्पिटल है, वो हमारे कैंपस के अंदर ही है। तो जी। वो हमें जैसे कि हमें ट्रीटमेंट करवाने, लेकिन सर उसमें भी जैसे हम लोग को कॉस्ट पड़ता है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के स्ट्रे डॉग्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए तो आना चाहिए लोग, इवन मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को आगे। बट वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। इवन स्टेरिलाइजेशन के लिए भी हम लोग जो पास में एबीसी सेंटर है वहां पे लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, खुद कॉल करते हैं, पकड़वाते हैं उनको। इवन जो सेंटर से लोग आते हैं वो भी नहीं पकड़ पा रहे होते हैं, स्टूडेंट के बिना वो नहीं कर पाते हैं इस चीज को एग्जीक्यूट। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए वो ट्रस्ट करते हैं ना, जो जब इतना वो ट्रस्ट आपके ऊपर कर रहे हैं कुत्ते, तो सारे इंसानों के ऊपर वो ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंसानों के अंदर कहीं ना कहीं कमी है, इसको समझना पड़ेगा। मिस्टर परिजात, आईआईटी गुवाहाटी। Yes. Hello, sir. This is जी, good afternoon क्या to सीन है all of आपके you. गुवाहाटी में? Yes. And like क्या first आप of लोग all, क्या like कर रहे हैं thank वहाँ? you. आपके कैंपस की क्या सबसे बड़ी बात, आपके कैंपस की क्या डिमांड है? क्या कुत्तों को हटा देना चाहिए वहां से? जैसे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो आपके लिए समस्या है? नहीं सर, वही मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे आईआईटी गुवाहाटी में मतलब हम लोग का कैंपस में मतलब सिचुएशन काफी पीसफुल है। जैसे उधर पहले तो जैसे 2020 का पहले कोई एनिमल वेलफेयर ग्रुप नहीं था, बट उसके बाद ये जब कोविड के लिए बहुत परेशानी हुआ तो उसके बाद स्टूडेंट्स ने ही पहले मतलब इनिशिएटिव लिए थे एक एनिमल वेलफेयर ग्रुप बनाने का। तो वो तो एस्टेब्लिश हुआ, देन धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी आने लगा। जैसे हम लोग का कैंपस का जो स्टूडेंट्स है मेनली वही इसका बड़ी हिस्सा है, तो उन लोग बहुत ही मतलब डॉग्स या बाकी एनिमल्स के साथ बहुत फ्रेंडली है। और हम लोग जैसे मतलब कुछ कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी उस एनिमल वेलफेयर क्लब में हम लोग शामिल है। तो और फंडिंग के बारे में, जैसे जब भी आपका एक क्लब होगा या आपका इसी टाइप ऑफ एनुअल वेलफेयर एक्टिविटीज का करना पड़ेगा, देन फंडिंग ही तो मेन इश्यूज है। तो हम लोग सारी जो वेलफेयर ग्रुप का जो मेंबर्स है हम लोग सभी अपना पर्सनल मतलब पर्सनली हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। कभी कभी जब बड़ा स्टेरिलाइजेशन ड्राइव या वैक्सीनेशन ड्राइव होते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, उन लोग भी मतलब कुछ कुछ मतलब फंडिंग या हेल्प देते हैं। या ज्यादा के ज्यादा मतलब हम लोग खुद मतलब एवरी मंथ हम लोग खुद डोनेट करते हैं, देन फंड रेजिंग करके मतलब सारी मतलब कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड देन उसका फीडिंग ये हम लोग सब करते हैं। एंड स्पेशली उसका जो मेडिकल असिस्टेंस का जो मतलब जरूरी होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग का भी डॉक्टर की जरूरत होता है, हम लोगों का भी बहुत सारा बीमारी होती है, तो इसलिए कुत्तों का भी ऐसा होता है। तो उसी मामले में तो हम लोग बहुत एक्टिवली वो कर रहे हैं। और मतलब डेटा के अनुसार मुझे मैं मुझे कहना मुझे चाहूंगा जो कि लास्ट एक ओवरऑल आइडिया लग रहा है पारिजात साहब की, जो हजारों करोड़ रुपया ये लोग शेल्टर लगा के, और बहुत सारा माफिया होगा, कुत्तों को पकड़ने वाले ठेके दिए जाएंगे, उस सारी चीजों की बजाय आप जैसे हाँ लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं, जो तो जिनको थोड़ा फंड का क्राइसिस है, उनको अगर सरकार पैसे देने लगे, सुप्रीम कोर्ट उनको पैसे दिलवा दे, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, जहां तक मुझे लगता है। एडवोकेट पुनीता, मैं आपसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? सर अब सुन पा रही हूँ कि पहले आवाज नहीं आती, मेरे को 2-3 बार जी जी, रीजॉइन करना पड़ा। जी सर थैंक यू, बताएं। थैंक यू परिजात, थैंक यू वेरी मच। काव्या ने एक सर मसला उठाया कि हाँ वहां पर वो लोग बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं माहे में, आप लोग बाहर से मदद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चे हैं और वहां सीधे सीधे कत्लेआम हो रहा है, कुत्तों को रात को उठा लिया जाता है, सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। तो आप लोग को जो बाहर जो लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, लीगल असिस्टेंट कुछ दे सकते हैं, तो इनको मिलना चाहिए। ज्वाइन क्या जो करती हूँ। काव्या को मैंने रोक के रखा हुआ है, इन लोगों के साथ में वहां पर जो प्रॉब्लम चल रही है माहे में, I think she is not able to hear. देयर इज सम कनेक्टिविटी इश्यूज। शेरी, डू यू Yeah. हियर मी? Yes, sir. जी, आपका कैम आप ऑन कर सकते हैं? मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ तो मैं नहीं करना चाहूँगी और जी जी जी, तो बताएं आप कहाँ से हैं और किस तरह से आप लोग हैंडल करें, किस कैंपस से हैं आप? मैं मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलुमनाई हूँ और हमारे जी कॉलेज में 2023 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से पहले ही एक आव्या करके ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करता है, वो स्टार्ट किया गया था।
जी मिरांडा आवाज हाउस आ में गई मेरी। हम जी लोग जी के पास बहुत सारी स्ट्रे कैट्स भी हैं जिनको हम फीड करते हैं, और हमारा जूलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है मिरांडा का, वो इस पे एक्टिवली काम कर रहा है, जैसे कि कैट फ्लू टाइप के साइन करना, किसी को एलर्जीज है, वैक्सीनेशन ड्राइव्स कंडक्ट करना। तो दिस इज एन एक्टिव कंट्रीब्यूशन दैट मिरांडा हाउस हैज बीन डूइंग टू द कैंपस, एंड हम लोग ने काफ़ी सारे ड्राइव्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज किए हैं। इसकी फंडिंग भी ये मैनेजमेंट इज मिरांडा हाउस से के लोग, आप लोग बताएं डीयू वाले, कि वहां पर कुत्तों का वाकई खतरा है क्या? आपको लगता है वहां से कुत्ते हटा देने चाहिए? ऐसा जो आप बता रहे हैं नहीं इंतजाम नहीं, तो कोई खतरा ऐसा नहीं है। करना भी? इनफैक्ट स्टूडेंट्स के साथ कैंपस में बहुत ही कॉर्डियल तरीके से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, एंड जिसको जैसे कि पहले 2-3 स्पीकर्स ने बोला है, उनके कैंपसेस में एक्टिवली दोस्ती करवाना, और जिन लोग को डर लगता है उनके लिए अलग से वो करना कि आप अपनी मर्जी से नहीं करना चाहते ना, तो कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कैंपस में ऐसा कोई वो नहीं है कि आप एकदम ही डॉग्स को हटा देना चाहिए, या कोई भी स्ट्रे एनिमल फॉर दैट मैटर को एग्जिस्ट कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और ये मेरे ख्याल से सभी तरफ से ये ख्वाहिश आ रही है निकल के, जो शहरी ने कहा कि हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, कुत्ते और आदमी साथ रह सकते हैं और अच्छी तरह से रह सकते हैं, प्यार से रह सकते हैं, बल्कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती है। जो लोग कुत्तों के संपर्क में रहते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, उनको डिप्रेशन नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती। जी सर। वकील साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर आप सुन पा रही हूँ, थैंक यू बीच में से सर। आवाज चली जाती है। जी सर बताएं। ये जो माहे की समस्या बताई अभी काव्या ने हमको, पता फिर चली इसमें गई। एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। ये स्टूडेंट्स उतना नहीं फाइट कर सकते हैं वहां पे। जी मैं सुन रहा हूँ आपको, आप बोलिए, एकदम साफ आ रहा है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। Yes, ma'am, we can hear. Kavya, can you hear me? Yes, sir. Yes, ma'am, I can hear you. Okay, okay. I could not hear सर का, I don't know बात पर सर की आवाज क्यों जा रही है from my side. I have tried to can you tell me, जो सर ने भी क्वेश्चन पूछा, I can just give him the माहे वाला, मैं दोबारा because रिपीट करता already हूँ। माहे में हम लोग लीगल नोटिस भेज चुके हैं, पुलिस कंप्लेंट कर चुके हैं। ओके काव्या, कैन यू, आपको इज द सर इज ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, ma'am. He's आप audible. बताओ सर ने क्या पूछा अभी, बिकॉज बीच में सर का क्यों आवाज चला जा रहा है? आप बताओ। मैंने ये पूछा था कि माहे में जो बच्चे हैं वो अकेले पड़ गए हैं, तो एक्सटर्नल हेल्प आप लोग कर रहे हैं क्या उनको? तो आपने बता दिया आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इतना ही मेरा सवाल था। काव्या बताओगे आप? वहां पर Yes, ma'am. He's asking me. He's asking that I don't know the Hindi translation because I'm very poor at Hindi. He's telling that Mahe students are not able to help do work that much because their reputation and they are still students. So what help you are doing? He's asking. सर स्टूडेंट्स का काव्या को ज्यादा नहीं पता, मगर पूरा एक ग्रुप है 200 बच्चों का माहे का, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे कहने पे सर पुलिस स्टेशन तक गए हैं, एफआईआर लॉन्च करा है उन्होंने। अभी कुछ हफ्ते पहले पपीज को मार दिया, तो पहले तो मैंने अपना ही नाम दिया एज ए कंप्लेनेंट कि चलो आप लोग नहीं आगे आना चाहते, आप मेरा नाम ले लीजिए, क्योंकि लीगल नोटिस भी मैंने ही इशू किया हुआ है। और माहे की वजह से ही जो ग्रुप जैसे बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ, एंड माहे को मैं स्पेशली चाहती कि ये लोग आए और बोलें, क्योंकि सर वहां पे बहुत ज्यादा बच्चों के साथ हो रहा है। जैसे बताया इन्होंने, काव्या ने, कि 20 बच्चों को पहले फेंक दिया गया, और बाद में जब प्रेशर उनके ऊपर गया और हमने लीगल नोटिस इशू करा, तो माहे के बच्चे बहुत स्मार्ट है सर। 8-10 बच्चे फ्रंट में आके उन्होंने जाके पूरे दिन सीसीटीवी कैमरा भी देखने की कोशिश करी, पुलिस को भी करा, मैंने आईओ को भी कॉल करा, बोले मैम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इनको हम। उसके बाद सर कोई सीसीटीवी कैमरा इनको नहीं दिखाया गया। काव्या, I think if your university is more focusing on PR, yes, it means their weak point. Yes, sir. So we are already tried to do that. We tried. We use social media also. They will definitely hear you, because क्या पूछा सर ने? they are afraid of their Sir is asking. He is telling if they are worried about their reputation, you know what to do. We already tried के लिए using तो हमने अब इंस्टाग्राम Instagram पे वीडियोस everything. बनाने शुरू कर दिए माहे को लेके। माहे को मैंने कहा, ये बच्चे डर रहे थे, मैंने कहा मुझे वीडियो बना के दो, मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल ट्विटर पे डालती हूँ,
और उसी वजह से मैंने कहा कि सर से बात की जाए, और सर हमारी यूनिवर्सिटी के कितने बच्चे जो सफर कर रहे हैं डॉग्स वगैरह, जहाँ की स्टूडेंट्स अपने पैसों से उनका स्टरलाइजेशन करा रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उसके बावजूद वो जी लोग जी, सर ये कुत्तों को मार रहे ये हैं। सारी बातें मुझे मुझे अभी पता चली पुनीता जी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो लोग सर अभी इस 2 समय हैं, सेकंड दीजिए, जिन मैं लोग फिर से को- रिज्वाइन करती हूँ, शायद हो सकता है आवाज आए। जी जी, पर सर का आवाज क्यों जा रहा है? मेरे ख्याल से पारिजात जो है वो बार बार हमको रिज्वाइन कर रहे हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं, कुछ छूट गया है। काव्या, मेरे ख्याल से आपकी बात तो हो गई है। आप हम जो कम्युनिकेट sir. करना चाहते थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आप जुड़ी और आपने माए का कंसर्न हमें भी पता चला, हम भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, Thank थैंक्स you, अ sir. लॉट। Thank you, sir. पारिजात कुछ Sir, कहना चाहते हैं आप, आपका कुछ I अधूरा छूट गया। sir, would you give me just a few seconds to add an important point? Sure, Yes, certainly. sir. Actually, that is I already like talked about our campus situation, but मैं ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। जैसे ये हम लोग का सुप्रीम कोर्ट या उसका जजेस जो डेटा के हिसाब से कह रहा है जो अलार्मिंग राइज इन द डॉग बाइट एंड अदर केसेस, सर उस डेटा का मतलब वो पूरा सच नहीं है, और उसका पीछे जैसे वो डेटा already discussed, it's already अभी सर discussed क्या and सर it's raised उधर by other ये जो सर other सारी जो participants. हाँ सर, वो जो सारी रिपोर्ट एक डॉग बाइट केसेस आ रहा है सर, इसमें हम लोग को देखना चाहिए जो उधर वो उसमें वो सारी डेटा में हाउ मेनी ऑफ देम आर कंप्लीटली अनप्रोवोक्ड बाइट। सर ये पॉइंट में already Parijat, the हाँ issue is campus problem and the representation of campus and understanding the issues of the campus. So we are not here, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सीधे सीधे कैंपस के मसले कर रहे हैं, और हमारा और कोई इसमें दूसरा इशू है नहीं। थैंक यू परिजात, ये आप जो बता रहे हैं ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, पहले कुछ लोग रख चुके हैं इसको। थैंक यू वेरी मच। ठीक, ओके, थैंक यू। वकील साहब, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? वैसे बातचीत सारी हो सर चुकी पूरी है। आ रही है सर, पहले हाँ जी सर बताएं। बस यही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सर आपका भी बहुत काफी बहुत शुक्रिया मेहनत की और इतने सारे लोगों से स्टूडेंट से जोड़ने में आपने मदद की, और आप देश भर के कैंपस से जुड़े हुए हैं और युवा शक्ति को आप साथ लेके चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि कुछ बेहतर जो इस कुदरत के लिए, इस धरती के लिए, इंसान के लिए बेहतर होगा, वो नतीजा जरूर निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसमें सारी बातों पे वो गौर करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत मेरा शुक्रिया यही आपका। है कि मैं यंग जनरेशन को लेके चलूं साथ। थैंक यू सर, नमस्कार सर, जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हमने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान भर के जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर एक बड़ी संख्या ऐसे स्टूडेंट्स की है जो उन कुत्तों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, जो उनको संभालने को तैयार हैं, जो उनको समझाने को तैयार हैं, और जो इंसानों से कुत्तों की दोस्ती कराने को तैयार हैं। और कुत्ते उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या अदालत ने समझ लिया। अब जो भी है, लेकिन जो एक तस्वीर आती है हमारे सामने वो ये आई है, और ये जो भी तस्वीर है, इस तस्वीर को एक बेहतर तस्वीर बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसमें ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाएगा, इन चीज़ों को समझा जाएगा, जानवरों को, जीवों को समझा जाएगा, इकोलॉजी को समझा जाएगा, एनवायरनमेंट को समझा जाएगा, और इंसान के लिए असली खतरा कुत्ते हैं या कुत्तों से जुड़ा हुआ डर है, इसको भी समझा जाएगा, और एक बेहतर तरीका निकाला जाएगा। लोग ABC वाला तरीका तो बता रहे हैं, वो तो अच्छा तरीका है नेशन वाइड, लेकिन उससे बेहतर तरीका ये जो कम्युनिटी मैनेजमेंट है ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि अगर इसको थोड़ा सा वैलिडिटी दे दी जाए, इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए, सरकार का हाथ इनके सर पे रख दिया जाए, तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नमस्कार, जय हिंद।